अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले और आप मिलकर अपने आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जूद वल करम व अली बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर एक नाकाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नब्द अपना दाम हो ही जाएगा। और थाम लो साए लो थाम लो दामन सखी का, साए लो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हज़रात मोहतरम, मैं आज आप हज़रात के सामने कुछ देर के लिए नाज़िम इजलास की दावत पर हाजिर हूँ। जलसे के ताल्लुक़ से मुझे इत्तला आज ही मिली। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि शिरकत करूं, लेकिन मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना कलीम अशरफ साहब और दूसरे ज़िम्मेदार हज़रात की तरफ से पैहम इसरार हुआ और मैं इनकार न कर सका और आपके सामने हाजिर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरने का मफ़हूम क्या है? इस सिलसिले में अल्लामा बैज़ावी ने अपनी तफसीर बैज़ावी में बयान फरमाया है कि तक़वा के 3 मरातिब हैं। एक दर्जा उसका तो ये है कि आदमी शिर्क से बरअज़ जाहिर करके अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए और अपने आप को हमेशगी के अज़ाब से महफूज कर ले। ये तक़वा का पहला दर्जा है। तक़वा का दूसरा दर्जा यह है कि आदमी हर उस काम से अपने आप को बाज रखे जो उसे गुनहगार बना दे। और तीसरा दर्जा तक़वा का यह है कि आदमी हर उस चीज से अपने आप को दूर रखे जो उसके दिल को याद इलाही से गाफिल कर दे। ये तक़वा के 3 दर्जात व मरातिब हैं। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी दौलत है। जिस दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, वो दिल हकीकत में ईमान का जो तकाजा है उस तकाजे से खाली है। तक़वा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, ये उसको हासिल होता है जो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में जानता है, कुरान और हदीस का इल्म रखता है। तो जिसको जितना इल्म होता है अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत उसके दिल में उतनी ही ज्यादा होती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, बेशक अल्लाह से अल्लाह से उसके आलिम बंदे ही डरते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
आलिम और अहले इल्म की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़ली अला अदनाकुम। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में से अदना शख्स पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फजीलत अदना सहाबी पर किस कदर है, हम और आप कोई इसका अंदाजा नहीं कर सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा तो इतना बुलंद है कि कहने वाले ने कहा, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कलामो बका की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा इतना बुलंद है कि हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में अदना शख्स। एक आलिम वो जानता है कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है, अपनी कौम को कैसे बचाना है। वो खुद भी अपनी हिफाजत करता है और अपने कौम और मुआशरे को भी महफूज रखता है। आलिम उसके इल्म की बुनियाद पर, आलिम की फजीलत उसके इल्म की बुनियाद पर है। और इल्म चाहे वह किसी तरह का भी हो, इंसान के लिए नफा बख्श है, फायदा मंद। इल्म शरीयत तो नाफे है ही, वो इल्म जो इल्म शरअ नहीं है वो भी इंसान के लिए नाफे है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ, उसने सरकशी की है। हजरत मूसा व हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के पास आए और उसे इस्लाम की दावत दी। फिरौन ने मानने से इनकार किया और हजरत मूसा और हजरत हारून पर इल्जाम लगाया कि ये दोनों जादूगर हैं। ये इसलिए आए थे ताकि जादू के जोर से हमें हमारी जमीन से निकाल दे। फिरौन ने कहा, हम आपसे मुकाबला करेंगे, हम जादूगरों को जमा करेंगे। चुनांचे उसने तमाम जादूगरों को जमा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर लेकर आ गए। जादूगरों ने कहा, ऐ फिरौन, जरा हमें दिखाओ जब मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे हो, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। फिरौन ने जादूगरों को बुलाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे, कहा कि देखो ये मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। जादूगरों ने जब देखा तो कहा ये तो सो रहे हैं, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा पहरा कर रहा है। तो जादूगरों ने कहा ये जादूगर नहीं है, इसलिए कि अस्साहिर इज़ा नामा बतला सिहरुहु, जब जादूगर सो जाता है उसका जादू काम नहीं करता, बातिल हो जाता, बेकार हो जाता। लेकिन ये सो रहे हैं फिर भी इनका असा काम कर रहा है और असा उनकी हिफाजत कर रहा है। ये जादूगर नहीं है, मैं इनसे मुकाबला नहीं करूंगा, मेरी रुसवाई होगी। लेकिन फिरौन ने जादू करने पर उन जादूगरों को मजबूर किया। मजबूरन वह जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आए और अर्ज किया, आप पहले शुरू करें कि हम शुरू करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ही पहले जादू का जो दिखाना है, जो करना है वो करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे, उन्होंने अपने जादू के सामान, रस्सी, लाठी, जंतर मंतर जो भी था उनके साथ सब उसने मैदान में डाल दिया। वो रखते ही पूरा मैदान सांपों से भर गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वो सांप दौड़ते हुए आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ महसूस हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुलना ला तखफ इन्नका अंतल आला, ऐ मूसा डरो मत, तुम ही गालिब रहोगे। वअल्क़ मा फी यमीनिका तलक़फ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिरिन वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। ऐ मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में जो चीज है उसे जमीन पर डाल दो, वो उनके जादू के फरेब को
निगल जाएगा, खत्म कर देगा। जादूगर कहीं भी जाए वो कामयाब नहीं हो सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही असा अपना जमीन पे रखा, वह गजबनाक अजदहा बनकर आगे बढ़ा और आने वाहिद में जादूगरों के तमाम साबों को निगल गया। जादूगर ये देखते ही सजदे में गिर पड़े। उल्क़े सहरत व सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून। मूसा, वो जादूगर सजदे में गिर पड़े और बोले, हम हजरत मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। हजरात, जादूगर आए थे मुकाबला करने के लिए। अभी उन्होंने रस्सी, लाठी, जंतर मंतर को डाला था जमीन पर मुकाबला करने के लिए। वो काफिर थे, मुनकिर थे, लेकिन एक ही लम्हे बाद फौरन वो सजदे में गिर पड़े और कुफ्र से ताइब होकर ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान। जादूगरों को जो इल्म था वो इल्म सिहर था, जादू का इल्म था। अल्लामा नसफी तफसीर के इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि जादूगरों के पास इल्म था, वो जादू का इल्म था। जादू के इल्म ने जादूगरों को नफा पहुंचाया कि वो फौरन ईमान ले आए। उन्होंने पहचान लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है, ये अल्लाह के नबी हैं, ये उनका जादू नहीं है, मुअजिज़ा है। लेकिन फिरौन चूंकि उससे नाशना था, जाहिल था, उसकी जहालत उसे जरर पहुंचाया। वो ईमान की दौलत से माला माल नहीं हो सका, लेकिन जादूगरों को उनके जादू के इल्म ने नफा पहुंचाया और वो कुफ्र और जुहूद से इनकार करते हुए, ताइब होते हुए फौरन इस्लाम में दाखिल हो गए। तो अल्लामा नसफी फरमाते हैं, जब जादूगर को जादू का इल्म नफा पहुंचा सकता है तो कुफ्र से ताइब होकर इस्लाम ले आए, तो जिसके पास अल्लाह ने इल्म शरीयत दी है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म हदीस और कुरान दिया है, उनको उसका इल्म कितना नफा पहुंचाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है। हज़रात, इल्म एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत इंसान को हर लम्हे पड़ती है। और इल्म सिर्फ शरीयत ही के लिए नहीं, जो लोग तरीक़त के राह पे चलते हैं, जो तसव्वुफ की राह पे चलते हैं, जो अपने आप को सूफी बताते हैं, उनके लिए भी इल्म शरीयत जरूरी है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चहीते मुरीद हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी को दुआ देते हुए इरशाद फरमाते हैं, जअलक अल्लाहु साहिब हदीस सूफिया वला जअलक सूफियन साहिब हदीस। ऐ जुनैद बगदादी, अल्लाह तबारक व तआला तुझे इल्म हदीस देकर हदीसदा बनाकर सूफी बनाए और तुझे हदीसदा बनाने से पहले सूफी न बनाए। इमाम गजाली इस कौल की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, अशारा इला अन्न मन हसल अल हदीस वल इल्म सुम्मा तसव्वफा अफलहा व मन तसव्वफा क़ब्ल अल इल्म खातर बिनफ्सी। इसमें इशारा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ सिद्दीक़ ने इस बात की तरफ किया है कि जिसने इल्म हदीस हासिल करके, इल्म हासिल करके, इल्म शरीयत हासिल करके तसव्वुफ में कदम रखा वो कामयाब हो गया, और जो इल्म शरीयत हासिल करने से पहले ही सूफी बनना चाहा उसने अपने आप को हलाकत में डाल दिया। हज़रात, हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि तरीक़त की राह पर चलने वाले के लिए भी इल्म शरीयत जरूरी है। इसलिए आप फरमाते हैं, मन लम यहफ़ज़िल कुरान वलम यक्तुबिल हदीस ला युक़्तदा बि फ़ी हाज़िल अम्र लिन्ना इल्मना हाज़ा मुक़य्यदुन बिल किताब व सुन्नह। जिसने कुरान मजीद याद नहीं किया, हदीसें नहीं लिखी, राह तरीक़त में उसकी इक़्तिदा न की जाए, उसकी बात न मानी जाए, इसलिए कि हमारा यह इल्म तरीक़त शरीयत का पाबंद है, तो जिसके पास इल्म नहीं वो हकीकत में सूफी भी नहीं। तो आदमी को कामयाब होने के लिए, कामयाबी के लिए इल्म बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिक। ऐ लोगो, आलिम बनो। अगर आलिम नहीं बन सके तो इल्म हासिल करने वाला बनो, और या फिर आलिम की बात सुनने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। आलिम बनो या इल्म हासिल करने वाला बनो, या आलिम की बातें सुनने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। पांचवा न बनना के हलाक हो जाओ।
हजरात, इस हदीस से मालूम हुआ कि हमें और आपको एक आलिम की बातें सुनना, आलिम की मजलिस में बैठना कितना जरूरी है। बेशक अगर हम इन चार के अलावा पांचवी राह इख्तियार करते हैं, पांचवी मजलिस इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि आदमी हलाक हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा हर आन हर लम्हा उतना इल्म हासिल करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितने से हम अपने अकीदे की इस्लाह कर सकें, अपने फराइज व वाजिबात को सही तरीके से अदा कर सकें। अभी नाज़िम इजलास ने फरमाया कि ये मौका चूंकि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसाल का महीना है, जिसे हम और आप यौम सिद्दीक़ अकबर के नाम से जानते हैं। बेशक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुक़द्दस सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के बाद, अंबिया के बाद मखलूक में सबसे अफजल है। आपका मर्तबा इस कदर बुलंद है कि रात भर तकरीर की जाए तो आपके फज़ाइल व कमालात बयान नहीं हो सकते। बेशक बेशक हक सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैं एक हदीस आपको सुनाऊं। आप इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, कुछ सदका करो ताकि राह खुदा में जाने वालों के लिए कुछ तैयारी की जाए। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सोचा आज बड़ा अच्छा मौका है, मैं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर आज फजीलत ले जाऊंगा, ये अच्छा मौका है। कहते हैं ये सोचकर मैं घर गया और अपने घर में जो भी साजो सामान थे, असबाब थे, मैंने उसके दो हिस्से किए। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ा और एक हिस्सा लाद कर अपने ऊपर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो इरशाद फरमाया, मा अबक़ैत अली अहलिका या उमर, ऐ उमर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब इरशाद फरमाते हैं, अबक़ैतु लहू मिसलहू या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर वालों के लिए इतना ही माल छोड़ा है, आधा माल अपने घर वालों के लिए और आधा माल आपकी बारगाह में लेकर हाजिर हो गया। हज़रत उमर फारूक फरमाते, इतने में देखा कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का पूरा असासा सर पर लाद कर बारगाह रसूल में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अबक़ैत अली अहलिका या अबा बकर, ऐ अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, अबक़ैतु लहू अल्लाह व रसूलहू या रसूल अल्लाह, मैंने सारा सामान, सारा माल व असबाब आपकी बारगाह में हाजिर कर दिया है, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र छोड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने सहाबा इकराम, फज़ाइल सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र छोड़ा है और मैं पूरा साजो सामान लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि मैंने उस दिन यकीन कर लिया कि अब मैं कभी हज़रत सिद्दीक़ अकबर पर फजीलत नहीं ले जा सकूंगा। अल्लाह अकबर, ये मकाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रात, हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा हुज़ूर के साथ रहे। यार गार भी कहा जाता है। यार गार का मतलब क्या है? बेशक जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएं, कुफ्फार मक्का ने आपके लिए परेशानियां खड़ी की, दावत व तगलीब का काम पूरे इत्मीनान के साथ मक्के में रहकर नहीं हो पा रहा था। आपको हिजरत का हुक्म हुआ। जब आप अपने बिस्तरे अक़दस से निकले और सीधे उस गार में पहुंचे जिस गार का नाम गारे सौर, वो एक पहाड़ के दामन में गार था, छोटा सा, इतना पुराना, इतना वहां कोई जाने वाला नहीं था, वहां आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो गार बहुत पुराना था, सुराख भी बहुत थे, कीड़े मकोड़े भी थे।
सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गार में जाने के बाद सबसे पहले आपने उस गार की सफाई की। सफाई करने के बाद जहां जहां सुराख था आपने वहां वहां अपना एक कपड़ा बदन का डाल दिया। एक सुराख रह गया जहां अब कोई कपड़ा नहीं था कि वहां रखते, वहां आपने अपना पांव रख दिया। उसके बाद आपने फरमाया या रसूलल्लाह अब आप तशरीफ ले आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में तशरीफ ले गए और हुजूर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ानु अक़दस पर सर रखकर आराम करने लगे। कुफ़ार मक्का आपकी तलाश में थे, वो वहां तक पहुंचे, निशान कदम देखते। वहां पहुंचने के बाद वो कहते हैं कि या तो वो इसी गार में है या फिर यहाँ से आसमान पर उठा लिए गए, इसलिए कि इसके आगे हम क्यों निशान कदम नहीं देखते। उस वक्त उन काफिरों की बातें उस गार में हजरत सिद्दीक अकबर भी सुन रहे थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी सुन रहे थे। उस वक्त घबरा कर हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूलल्लाह अब क्या होगा, या रसूलल्लाह अब क्या होगा। और उससे पहले जब गार के अंदर थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूंकि आराम कर रहे थे, हजरत सिद्दीक अकबर सुराख में अपना पांव रखे हुए थे। सांप निकलना चाह रहा था लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर का पांव बीच में हाइल था, सांप ने डसा। एक बार नहीं कई बार डसा, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर अपना पांव हटा नहीं रहे थे, इसलिए कि पांव हटाएंगे तो हुजूर की नींद में खलल आ जाएगा, हुजूर को आराम में तकलीफ हो जाएगी। पांव नहीं हटाया, यहाँ तक कि जब सांप का जहर ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया तो आपके आंखों से आंसू जारी हो गए और आंसू के कतरे हुजूर के चेहरे पर गिरे तो हुजूर बेदार हुए। फरमाया मा शानु का अबू बकर, अबू बकर तुम्हारा क्या मामला है। फरमाते हैं लोदुत तो फिदा का अबी उम्मी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे सांप ने डस लिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन लगा दिया, आपके सांप का जहर जो है वो असर जाता रहा। उसके बाद जब कुफ्फार मक्का पहुंचे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सिद्दीक अकबर गोया हुए या रसूलल्लाह अब क्या होगा, यहाँ तो कुफ्फार आ गए हैं, अब तो हम पकड़े जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ऐ अबू बकर गम मत करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तो उस वक्त जब हजरत सिद्दीक अकबर गार के अंदर थे आप घबरा कर कहते थे या रसूल अल्लाह अब क्या होगा। सवाल ये पैदा होता है क्या हजरत सिद्दीक अकबर को जो घबराहट थी उस गार में पकड़े जाने का जो खौफ था, तो क्या खौफ अपनी जान का था, अपने पकड़े जाने का खौफ था। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मुझे अपनी जान का कोई खौफ नहीं, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। अगर मैं पकड़ा गया मारा गया तो कौम का एक फर्द हूं, चला जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन या रसूलल्लाह मुझे अपनी जान की नहीं, मुझे जाने जाना की फिक्र है, मुझे आपकी जान की परवाह है। या रसूलल्लाह अगर मैं कत्ल कर दिया गया तो कोई बात नहीं, लेकिन या रसूलल्लाह इन क़तिलता अंता हलकतिल उम्मतु जमिया, इन क़तिलतु अना फाना रजुलुन वाहिद व इन क़तिलता अंता हलकतिल उम्मतु जमिया। या रसूलल्लाह अगर मैं कत्ल कर दिया गया तो कोई बात नहीं है, मैं मुआशरे का अपनी कौम का एक फर्द हूँ, कोई बात नहीं, दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन या रसूलल्लाह कहीं आपको तकलीफ पहुंच गई, कहीं आपको कोई तकलीफ पहुंच गई तो ये उम्मत हलाक हो जाएगी, उम्मत तबाह हो जाएगी, इसलिए मुझे अपनी जान की नहीं आपकी जान की फिक्र। हज़रात एक सहाबी का इश्क़ रसूल देखिए, सिद्दीक अकबर का इश्क़ रसूल देखिए, अपनी जान की परवाह नहीं की, सांप डस रहा है लेकिन पांव नहीं हटा रहे हैं। तो अपनी जान को भी सिद्दीक अकबर ने उस गार में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। इसीलिए तो आला हज़रत ने इरशाद फरमाया मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, उस पर भी असर जो सबसे आला खतर की है, और सिद्दीक बल्कि गार में जान उस पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जाने फुरूज़ ग़रर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की। हज़रात ये आज योम सिद्दीक अकबर का भी ये महीना है, इसलिए हम हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए, और ये चंद बातें मैंने आपसे अर्ज़ कर दी। और ये जलसे सीरतुन नबी या जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया है। ये जितने भी एहतमाम करने वाले हैं नौजवान अरकान और ख़ास तौर से हज़रत मौलाना करीम अशरफ साहब काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके हौसले को ऐसे ही कायम व दायम रखे। और मैं आपसे कहूँगा कि आप हमेशा अहले इल्म की कदर करें, उलमा की बातें मानें और उलमा की बातें सुनें।
और उलमा का एहतराम करें, इसी में हमारे दीन और दुनिया की भलाई है। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, इस्लामी अहकाम के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुश्मनान दीन से हमेशा दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।